जेके टायर वैसे तो आप जानते पहचानते ही हैं इस कंपनी को। जेके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और देश की दिग्गज टायर बनाने वाली कंपनियों में से है एक। दुनिया की टॉप 25 टायर बनाने वाली कंपनियों में शामिल है और 40 साल से ज़्यादा लंबा बिजनेस है जेके टायर का। 100 से ज़्यादा देशों में कामकाज है और कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और लगभग लगभग 3.25 करोड़ टायर बनाने की क्षमता है। बस और ट्रक के लिए रेडियल टायर बनाने के मामले में कंपनी दुनिया में नंबर 1 है। आइए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कंपनी के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया साहब से, जिन्होंने बिट्स सिंदरी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और जमशेदपुर एक्सेलराई से आपने मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए किया है। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी आपने एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन लिया है। इस इंडस्ट्री का 30 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है और इस इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स के साथ भी आप काम करके अपना अनुभव बिता चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कथुरिया साहब आपका। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑटो इंडस्ट्री के नंबर्स हम देख रहे हैं, सेल्स नंबर बड़े मजबूत आ रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके भी साथ साथ ही डिमांड मजबूत होनी चाहिए। एक बार जरा आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ, किस तरह का डिमांड आउटलुक है आपकी इंडस्ट्री को लेकर इस वक्त? देखिए, जो साल अभी जस्ट खत्म हुआ है जी। 2023, उसमें क्वार्टर 3 तक तो हमारे जो रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, हम्म। तो उसमें आपने देखा कि हमारे जो ग्रोथ हुई है वो 27% की ग्रोथ हुई है पिछले साल 9 महीने के कंपैरिजन में। तो अच्छा ग्रोथ रहा था और क्वार्टर 4 भी अच्छा रहा है इंडस्ट्री के लिए, पूरे इंडस्ट्री के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, सब जगह व्हीकल की डिमांड भी अच्छी थी। और अभी जो OBD2 नॉर्म्स आए हैं उसके पहले कुछ एक प्री बाई भी था, तो अच्छी डिमांड रही है। सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे थे। CV सेगमेंट काफी स्ट्रांग रहा। पैसेंजर व्हीकल की डिमांड भी काफी अच्छी थी। टू व्हीलर की बात करें तो थोड़ा सा सबड्यूड रहा है और रूरल डिमांड भी काफी थोड़ी सी कम है। तो बट हम सोचते हैं कि आगे आने वाले महीनों में और क्वार्टर्स में ये डिमांड भी वापस आनी चाहिए। इस क्वार्टर में भी अभी तक तो टू व्हीलर की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। ये जो अभी नया साल शुरू हुआ है, क्वार्टर 1 में अभी हम हैं, इसमें क्या होता है कि जनरली जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो ठीक रहती है। ओई से जो डिमांड्स होती है वो थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन थोड़ी स्लो रहती है क्वार्टर 1 में। बट ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 1 से कंपेयर करें तो डिमांड काफी ठीक है। काफी बेहतर है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब आइए सर, थोड़ा आपकी रॉ मटेरियल प्राइसेस के बारे में भी समझा जाए। कच्चे तेल के दाम थोड़े ऊपर से नीचे आए हैं, साथ ही रबर के दाम के बारे में भी बताएं सर। इस वक्त रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या पिछले साल के मुकाबले में कम होने की संभावनाएं, उम्मीदें हैं? बताइए सर। देखिए, जहां तक रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात है, हम्म। अब अगर आप क्वार्टर 2 ऑफ लास्ट ईयर तक देखें, उसके पहले अगर 7 क्वार्टर चले जाएं, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ बढ़ते ही जा रहे थे। और तकरीबन अगर हम दिसंबर 2020 का रेफरेंस लेते हैं तो तकरीबन 40 से 45% तक रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे। क्वार्टर 3 में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और क्वार्टर 4 में हमने थोड़ी सॉफ्टनिंग देखी है। पर एक्चुअली देखा जाए तो जो क्यूमुलेटेड इम्पैक्ट रहा है रॉ मटेरियल प्राइसेस का, हमने टायर के प्राइस इंक्रीजेस भी लगातार किए हैं। बट अभी भी देखा जाए तो हम कुछ उसमें से अभी भी रिकवरी बाकी है जहां तक। बट आगे उम्मीद है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। नेचुरल रबर के प्राइसेस कम हुए थे क्वार्टर 4 में। अभी वो इंडियन जो सोर्सिंग करते हैं नेचुरल रबर की, उसमें तो अभी स्टेबिलिटी है। इंपोर्टेड प्राइसेस अभी पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। सिंथेटिक रबर की बात की जाए तो वहां पे थोड़े से दाम बढ़े हैं, बोथ फॉर द इंडिजिनस सोर्सेज एज वेल एज द इम्पोर्टेड सोर्सेज। सो वहां पे हमको देखना पड़ेगा कि वहां की ट्रेंड कैसे रहते हैं, क्योंकि अभी पिछले साल के कंपैरिजन में वहां दाम बढ़े हुए हैं। कार्बन ब्लैक जो हमारे लिए एक और बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, जो कि तकरीबन 18 से 20% तक उसके प्रोपोर्शन है टोटल वैल्यू में, वहां पे भी दाम काफी बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेचुरल रबर में जो इंडिजिनस सोर्स है वहां पे जरूर थोड़े सॉफ्टनिंग हुई है। बट बाकी जो रॉ मटेरियल्स है वो अभी भी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़े हुए हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल नेचुरल रॉ मटेरियल के दामों को लेकर। अच्छा बताएं सर, क्योंकि काफी एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं इंडिया से, ये बताएं सर ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल कैसा है और आप एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट में जरूर थोड़ी बहुत तो मंदी आई हुई है। थोड़े से हेडविंड्स हैं जो कि हम देख रहे थे। क्वार्टर थ्री अच्छा रहा था हमारा, हमने करीब 500 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए थे क्वार्टर थ्री में। क्वार्टर फोर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो रहा है, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स पे वापस से वहाँ पे स्पेशली जो मार्केट्स हैं, यूएस की मार्केट्स है या लाटिन की मार्केट्स है, वहाँ पे हम ये उम्मीद करते हैं कि वापस से डिमांड सुधर जाएगी और हम वहाँ पे हमारे लिए वो फोकस मार्केट्स है। और उसके साथ ही साथ हम यूरोप पे भी एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ के भी मार्केट अभी तो थोड़ी स्लो है, बट आगे आने वाले दिनों में वहाँ पे हमको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी कि देखेंगे कि वहाँ पे कैसे डिमांड वो होती है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है आज के डेट में, बट उम्मीद करते हैं कि अगले दो दो क्वार्टर में ये वापस से डिमांड ठीक हो जानी चाहिए वहाँ पे। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आगे का पूरा पूरा प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद कथुरिया साहब समय देने के लिए और साथ ही कंपनी की योजनाओं पर और पूरे सेक्टर की आगे की डिमांड आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।